फादर स्मोक करता है तो बच्चा वही देखेगा, बच्चे का भी हैबिट पड़ रहा है। मदर स्मोकर है तो बच्चा भी, उसको लगेगा कि एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, पापा से स्मोक करता है तो मेरे को भी ट्राई करना है। तो आपके पास ज़्यादा बैठेंगे नहीं, अगर बच्चा है वो अपने माँ के पास ज़्यादा बैठेगा नहीं, उसको स्मोक नहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके स्मोक करेगा वो। तो आप वो देख के ही पता कर सकते हो कि बंदा स्मोक करता है या नहीं। और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि कुछ भी लेट नहीं हुआ है, दिस इज द राइट टाइम इफ दे वांट टू क्विट। अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट क्योर। जब आप स्मोक करोगे डोपामीन ट्रिगर करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत एनर्जाइज हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। उसके और देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट एक जर्नी में इतना सक्सेस पा लेता है एक छोटी सी हेल्प के थ्रू। नमस्ते भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आपके ब्यूटी और लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत जरूरी है। टोबैको सेसेशन यानी धूम्रपान और तंबाकू छोड़ने के बारे में। आपको पता है हर साल सिगरेट या तंबाकू की वजह से 80 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें से 12 लाख लोग तो सिर्फ सेकेंड हैंड स्मोक के शिकार होते हैं, यानी वो जो खुद स्मोक भी नहीं करते लेकिन दूसरों के स्मोक का असर उनकी हेल्थ पर होता है। और वेपिंग जो सेफ ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रमोट भी होती है, वो भी जेंजी के बीच में इतनी पॉपुलर हो गई है कि 2022 में 37% हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने वेपिंग यूज किया। ये ट्रेंड सिर्फ हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपकी स्किन और हेयर पर भी सीधा असर डालते हैं। इन सब बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षिता, जो अपने एक्सपर्टीज से हमें एनलाइटन करेंगी। तो चलिए शुरू कर। हाय हर्षिता, वेलकम टू अनु टॉक्स। हाय अनु, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। शुरू से शुरू करते हैं। कुछ बताओ सेशन की, इसके अंदर आप आए कैसे? इतना बर्निंग टॉपिक है ये। हाउ डिड यू स्टार्टेड विद इट? सो अनु, स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। 2021 में जब कोविड आया, आई वाज सिटिंग एट होम। सो कोविड की वजह से डॉक्टर्स के जितने भी पेरेंट्स होते हैं बहुत स्केयर्ड होते हैं, वो लोग मना करते हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, काम नहीं करना है। उसी टाइम पे वन ऑफ माय सीनियर सजेस्टेड मी टू जॉइन अ सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन गुजरात। उसके बाद जब मैंने कोर्स किया, देन आई फाउंड द जॉब इन मैक्स हॉस्पिटल। सो मैक्स में एज अ टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड यू वोंट बिलीव, वहाँ पे जब लोग टोबैको क्विट करते थे थ्रू सेशन प्रोग्राम, एक इतना अच्छा फील आता था। जो लोग जितने भी एजेड हैं या जिनके बच्चे वेपिंग या टोबैको कंजप्शन में होते थे, वो फ्री हो जाते थे टोबैको से। तो वो सुपर हैप्पी, और जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती थी, तो मुझे और इंटरेस्ट आता रहा इस टॉपिक पे। ऐसे मैंने इससे काम शुरू किया। सेशन होता क्या है? व्हाट इज अ सेशन? सो बेसिकली सेसेशन का मतलब होता है टोबैको क्विट कराना। तो टोबैको क्विट कराना, टोबैको के दो फॉर्म्स होते हैं एज वी ऑल नो, स्मोकिंग एंड स्मोकलेस फॉर्म। सो उन दोनों फॉर्म को क्विट कराने के तरीके को टोबैको सेसेशन बोलते हैं। सो इस टोबैको सेसेशन बेसिकली चार प्रोटोकॉल पे काम करता है, ABCD। हमने इसको ऐसे कैटेगराइज किया है। सो A इज फॉर एक्टिव मोटिवेशन। जो भी टोबैको क्विट करना चाहता है उसके लिए एक मोटिवेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज B, विच इज बिहेवियरल इंटरवेंशन। बिहेवियरल इंटरवेंशन मतलब आप उसको बोल के क्विट नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो जो टोबैको कंजप्शन है स्मोकिंग या स्मोकलेस फॉर्म में, वो एक लंबे समय से है। तो उसके लिए बिहेवियरल इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज कोमॉर्बिड कंडीशंस। कोमॉर्बिड कंडीशंस में जैसे कि अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट, किसी को दिक्कत आ रहा है, हाई बीपी है या फिर किसी को लंग डिजीज है, कुछ भी है, उसको ऑलरेडी, या शुगर है, थायराइड है, इतने सारे डिजीजेस ऑलरेडी एक कोमॉर्बिड कंडीशन में हो चुके हैं और वो टोबैको कंज्यूम करता है, तो उसका क्विट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज D, दैट इज ड्रग थेरेपी, जिसमें हम वी कैन प्रोवाइड देम मेडिसिन। तो बाकी तीन में जो फर्स्ट थ्री आते हैं उसके अंदर मेडिसिन आप कुछ नहीं देते हैं? नहीं नहीं नहीं, सो सेशन इज अ सॉफ्टवेयर। जो आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल है, जिसमें निकोटिन डिपेंडेंस पता चलता है सामने वाले का, जो पेशेंट है, कि उसका क्या लेवल ऑफ निकोटिन डिपेंडेंस है। उसके बाद ही कैलकुलेट करने के बाद वी कैन प्रोवाइड देम मेडिसिन। सो इट्स अ प्रोटोकॉल बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑल्सो, जिसमें एक प्रॉपर हिस्ट्री रिकॉर्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इट्स लाइक जब भी जिसको भी आप ट्रीट करते हैं उसका पहले पूरा आप हिस्ट्री रिकॉर्ड जी, करते हैं, उनका परसेंटेज पता लगता है एंड अकॉर्डिंगली आप उनको सजेस्ट करते हो। राइट राइट सेशन के लिए आप उनको कहते हो। राइट।
पहली बात तो अनु, टोबैको को जो भी कंज्यूम करता है हमें उसको स्कोल्ड नहीं करना है, हमें उसको एक ऐसे फील नहीं कराना है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये जो एक थेरेपी है, लाइक इसमें बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस के साथ हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं। जितने भी मैंने पेशेंट किए हैं, एज वेल एज जब लाइक कोविड था तो आई हैड डन मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जिन्होंने टोबैको छोड़ा है अपना सक्सेसफुली। सो आई हैव रिकॉर्ड्स ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का एक एक चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उसी पर काम किया है और मुझे बहुत आज प्राउडली फील होता है कि इतने लोगों ने मेरी वजह से टोबैको क्विट किया है। हर्षिता, जैसे अभी आपने बताया सेसेशन के जो 4 तरीके होते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जो टोबैको है, टोबैको किस-किस फ़ॉर्म में आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है? सो एक एंशिएंट सा टाइम से चल रहा है टोबैको, जिसको हम एरिका नट सुपारी के फॉर्म में बोलते हैं, जो कि ओके। एक स्मोकलेस फॉर्म में आता है। तो उसमें च्युइंग टोबैको आएगा, बेसिकली पान, गुटखा, खैनी, जर्दा। तो ये सारा स्मोकलेस फॉर्म है। अभी जो आजकल आप देख रहे होगे जेन-ज़ी में भी बहुत कॉमन है ई सिगरेट्स और वेपिंग। ओके। ऑन सिगरेट्स तो आपको भी पता है, इट्स वेरी मच कॉमन। सो जो वेपिंग और ई सिगरेट्स है, अभी का जो फोकस हमें करना है वो करना है कि वेपिंग और ई सिगरेट्स को, जो हम यंगस्टर्स हैं और जो हमारा आज का यूथ है, उसको हम कैसे एजुकेट कर पाए कि वो इस चीज को क्विट करें और जल्द से जल्द इसके साइड इफेक्ट्स उनको पता हो। बट डोंट यू थिंक वेपिंग जो जेन ज़ी कहती है इट्स अ सेफ अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग? क्या एक्चुअली ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रीज़न ये है कि वेपिंग, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वेपिंग होता क्या है। तो वेपिंग एक पेन के फॉर्म में एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि जिसमें एक केमिकल टोबैको भी होता है। तो लोगों को लगता है कि वो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो जो आज का यूथ है उनको मनपसंद फ्लेवर मिल रहा है। हाँ। जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसको सोशल इन्फ्लुएंस से, वो आजकल उनको लगता है कि एक ट्रेंड बन गया है। हाँ। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो वो कहीं लैग कर जाएँगे सोसाइटी से। तो ये एक सारा चीज़ें वेपिंग के अंडर आता है, बट उनको हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं पता। अगर लोग बोलते हैं कि वेपिंग कम इफेक्टिव है टोबैको कंजप्शन से, तो इट्स अ मिथ। वेपिंग एंड टोबैको बोथ आर द सेम थिंग। जो आपके लंग में ही रहा है, आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। आजकल के टीनेजर्स में वेपिंग इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। अगर और उस लोग आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत देखते हैं कि हुँ, एक हुँ। ट्रेंड बन गया है लोगों का, उनको वेप करके, वो स्मोक करके वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है, तो उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर एक विजिबिलिटी बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत कॉमन है। प्लस एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि ये जितना भी आजकल नए-नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए, तो इसलिए भी कॉमन है कि एक टेस्ट बड को कुछ नया मिल रहा है। क्या इससे मतलब जनरली जितना मैंने देखा है मैक्सिमम जो 90% स्मोकर्स हैं बीइंग इट इन एनी फॉर्म वो दे स्टार्ट एट द वेरी अर्ली एज 18 से कम दैट इज अपने स्कूल के बच्चे वो अगर उनके शुरू करने के 2-3 ही कारण जैसे आपने बताया वन ऑफ द रीजन इज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड सेकंड इज मे बी द डिप्रेशन एंजाइटी इज इट हैपनिंग 100%, 100%। इतना पीयर प्रेशर है बच्चों को। जरूरी नहीं है कि वो सोशल इन्फ्लुएंस, लोगों के घर में भी अगर फादर स्मोक करता है तो बच्चा वही देखेगा, बच्चे का भी हैबिट पड़ रहा है। मदर स्मोकर है तो बच्चा भी, उसको लगेगा कि एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, पापा से स्मोक करता है तो मेरे को भी ट्राई करना है। तो मतलब ये सोशल इन्फ्लुएंस तो है ही है। एक घर में भी आपका हिस्ट्री क्या है, घर में कितने लोग आपके ग्रैंड पा स्मोक कर रहे हैं, फादर स्मोक कर रहे हैं, तो एक घर से भी बच्चे को वो चीजें मिलती हैं देखने के लिए। या फिर आजकल दोस्त, फ्रेंडशिप, लोग अगर एक फ्रेंड स्मोक कर रहा है तो दूसरा बोलता है कि अरे भाई तू भी कर ले, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो आजकल लोग इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस भी हो रहा है बहुत ज्यादा, और घर का भी प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर अगर फादर और मदर स्मोकर है तो ये सारे रीजंस भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और जनरली ब्रेन पे एंड दैट टू एट अ यंग स्टेज पे अगर हम बच्चे यू वेप करते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है इसका? सो अनु, मैं बच्चों का ही नहीं, मैं आपको जनरल वे में बताती हूँ कि लोग का डिपेंडेंसी कैसे बढ़ जाता है। तो बोलना ब्रेन में, जैसा आप पूछ रहे हो कि अगर उनको स्मोक नहीं मिलेगा तो व्हाट दे विल डू, वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा बच्चों में, उनका मूड स्विंग होगा। अगर बच्चे ही नहीं, जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें, जो लोग एडल्ट्स भी हैं, बच्चे भी, अगर वो स्मोक करते हैं तो आप देखोगे कि वो, अगर उनको स्मोक नहीं मिल रहा है, उनका एक हैबिट फॉर्मेशन हो गया स्मोकिंग पे, वो
इरिटेट हो जाएंगे आपसे, आपके पास ज्यादा बैठेंगे नहीं। अगर बच्चा है वो अपने माँ के पास ज्यादा बैठेगा नहीं, उसको स्मोक नहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके स्मोक करेगा। सेम विद द फादर, अगर फादर स्मोकर है या कोई जनरल एडल्ट भी स्मोकर है, उनको ऑफिस में कुछ भी बोला जाता है तो उनको एक ब्रेक चाहिए जाके लेने के लिए। तो ये इतना डिपेंडेंसी ब्रेन पर हो गया है निकोटिन का कि उनका एक एडिक्शन लेवल डेवलप हो गया है। अगर किसी पेरेंट को ये आइडेंटिफाई करना है, कि देयर चाइल्ड इज वेपिंग और गोइंग इनटू इट, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वेप करते हैं या फिर सिगरेट स्मोक करते हैं या फिर कोई भी तरीके से इसको कंज्यूम करते हैं, हम उनको देख के बता सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ, कि दैट माय चाइल्ड माइट बी इनटू दिस एंड वी नीड टू एड्रेस इट? अगर आपको लगता है कि बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि वो स्मोकिंग वेपिंग कर रहा है या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो पोलाइटली आपको उससे पूछना चाहिए बच्चे को बैठा कर कि अगर आपको बिल्कुल भी शक है, और वो शक ऐसे होगा कि अगर कुछ स्मेली बहुत सारे फ्लेवर स्मेल कर रहे हैं उसके कपड़ों से, या स्टेन्स हैं उसके टीथ में, आपको लग रहा है एक फाउल स्मेलिंग आ रहा है, एक ओडर है जो कि आपको लग रहा है कि ये स्मोक से रिलेटेड है। या फिर पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का मूड स्विंग, अगर वो एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा है, हमेशा उसको ट्रिगर्स आ रहा है, वो शिवर कर रहा है, उसको बस पानी पीना है या बाहर जाके स्मोक करना है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ओके, क्या स्किन पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं इस पे वेपिंग से? 100%। जो भी स्मोकर्स होते हैं आप उनके स्किन में देखोगे देयर विल बी नो ग्लो, स्किन कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड रहता है, उनके एजिंग साइंस दिखने लगता है, लाइक फाइन लाइंस, विजिबिलिटी दिखने लगता है, जितना भी उनका स्किन है एक लूज और इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, कोलाजन डेफिशिएंट हो जाता है वो, तो आप वो देख के ही पता कर सकते हो कि बंदा स्मोक करता है या नहीं। तो स्किन पे एक विजुअली आप जब देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि स्मोकर है, यानी इवन हेयर फॉल इज द मेजर कॉज। अगर स्मोक कर रहे हैं तो हेयर फॉल भी होता है पेशेंट को। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स हैं तो स्मोकिंग का इफेक्ट मतलब डायरेक्टली हेल्थ पे ही नहीं, आपकी स्किन, आप जितना भी विजिबल है आपका, उस पे हेड भी टू बहुत टो पे ज्यादा स्किन। स्मोकिंग का हाँ, इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बिकॉज जो मुझे लगता है जेंजी अब ये जो वेपिंग की तरफ जा रहे हैं, वो मेजर तो एक ट्रेंड सेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये उनकी सिर्फ हेल्थ पे ही नहीं, राइट। उनके लुक्स पे भी बहुत इफेक्ट कर रहा है, एंड अगेन लुक्स इज एवरीथिंग फॉर देम। So they need to know this कि it is quite it's not helpful for them. 100%। एक बात बताओ हर्षिता, जितने भी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सारे बच्चे आजकल वेप करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेपर्स के साथ रहते हैं या स्मोकर्स के साथ रहते हैं, या फिर अडल्ट्स हैं, या फिर हम लोगों का, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, बहुत ये एक तरीका है एक सिगरेट स्मोकिंग। व्हाट अबाउट द सेकेंड हैंड स्मोकर्स, उन पे कितना इफेक्ट आता है? अभी तो सेकेंड हैंड के साथ थर्ड हैंड स्मोकिंग, फोर्थ हैंड स्मोकिंग भी आ गया है। वो क्या होता है? सेकेंड हैंड स्मोकिंग में बेसिकली पैसिवली अगर आप कोई स्मोक कर रहे हैं, आप बैठे हो पैसिवली, आप डायरेक्ट आपका फ्लो है उनका और आप उसको इनहेल कर रहे हो, तो वो भी आपकी बॉडी को उतना ही इफेक्ट कर रहा है जितना सामने वाला स्मोकर का बॉडी इफेक्ट हो रहा है। थर्ड हैंड स्मोकिंग में क्या है कि मान लीजिए अगर फादर स्मोकर है या बच्चा वेपिंग कर कर आया है और उसने हैंड वॉश नहीं किया, वो स्मोक किया, वो टच, एक कॉन्टैक्ट आया टोबैको से, उसने आके वही सोफा टच किया, वही कर्टेन्स टच किए और जाके अगर जो नॉन स्मोकर है उसको टच कर रहा है, तो इट कुड बी लाइक अ साइन ऑफ थर्ड हैंड स्मोकिंग, वो उसको ट्रांसफर हो रहा है बाय टचिंग ओनली। उससे क्या ट्रांसफर हो रहा है द इसमें? पार्टिकल्स, द केमिकल्स, जो भी टोबैको में होता है, बट इनहेल तो कुछ नहीं कर रहा, जनरली स्मोकिंग इज ऑल अबाउट तो वो इनहेलिंग, टच राइट? करके उसको टच कर सकता है, कुछ भी खाएगा उसको अगर हैंड वॉश नहीं करना है तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी में तो जा रहा है ना। ओके। ये अभी तो थर्ड हैंड स्मोकिंग भी बहुत कॉमन है। ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो कि ध्यान रखना है। और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि कुछ भी लेट नहीं हुआ है, दिस इज द राइट टाइम इफ दे वांट टू क्विट। अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट क्योर। उनको अगर स्मोक क्विट करना है तो आज ही उनको बताना पड़ेगा घर में, और इसमें कोई शेमफुल या कुछ ऐसा नहीं है कि वो क्विट करना चाहते हैं। आजकल बहुत तरीके ऐसे आ गए हैं जो उनको हेल्प करेंगे क्विटिंग में। और सेकंड हैंड स्मोकर की स्किन पे भी इफेक्ट आता है?
तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग अगर सामने वाला कर रहा है, पैसिवली आप उसको ले रहे हो, आपका स्किन भी तो सुपरफिशियल लेयर कांटेक्ट में आ ही रहा है, तो वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट में आएगा। उसमें भी आपको साइंस दिखेंगे एजिंग के, आपको एक हार्मफुल, कहीं आपको एक्ने हो जाए बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सामने वाला स्मोक कर रहा है, अगर आप सामने बैठे हो, पैसिवली आप ले रहे हो, तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग के थ्रू भी आपका स्किन डैमेज होता है। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहला स्किन पे मतलब डलनेस से ही हमें पता चलता है कि हाँ, या फिर डलनेस है या फिर आप हमेशा टायर्ड लगोगे, टायर्ड लगते हैं। आपके फेस में कोई चार्म या ग्लो नहीं होगा, आप हमेशा, आपको लगेगा कि सामने वाला एक सैड उसमें है, हम्म टायर्ड है, हम्म। कोई एक रेडिएंट ग्लो जो मिसिंग होता है वो रहेगा आपके फेस पे, आपकी बॉडी लेथार्जिक रहेगी हमेशा। जब आप स्मोक करोगे, डोपामीन ट्रिगर करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत एनर्जाइज्ड हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल हो जाओगे, आप लेथार्जिक, फटीग रहेगा बॉडी में। बीइंग अ वुमेन, what do you suggest and what do you say about the increased number of women smokers? इतनी ज्यादा आजकल women smoking मतलब बहुत ज्यादा prevalent हो गई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सी अनु, मेन एंड वुमेन मैं दोनों को एक ही उस पे रखती हूँ। आजकल स्ट्रेस सबके लाइफ में है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, आप डिस्ट्रैक्शंस कर सकते हो, आप मेडिटेशन करिए, आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, आप अपना डाइटरी चेंज करिए, हैबिट्स चेंज करिए। स्मोकिंग एक ऑप्शन नहीं बचता। मैं तो ये भी बोलती हूँ, अगर ऑफिस में अगर आपको कोई आपका कलीग बोलता है कि चलो यार एक बहुत टेंशन हो रहा है, एक स्मोक करते, तो उन लोगों से दूर रहिए। अगर आप उनके साथ हो तो आपको जरूर ये फील होगा कि हाँ वो सही बोल रहा है, हमें भी जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, वही एक मेथड है। बिल्कुल छुड़वाने का ना। बिल्कुल। प्रेग्नेंट वुमेन और स्मोकिंग? प्रेग्नेंट विमेन और स्मोकिंग, प्रेगनेंसी में स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चे पे उसको इफेक्ट क्विट करता करना है। इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू करोगे तो जो आपका बेबी है उसमें डिफॉर्मिटी आएगा, कुछ भी डिफॉर्मिटी आ सकता है बेबी में, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ सकता है। तो प्रेगनेंसी में स्मोकिंग इज नॉट द राइट थिंग। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमें पता चली हैं, जिससे हमारे सिर्फ हेल्थ पे ही ये डिजास्टर नहीं, स्किन, हेयर, हमारी एजिंग पे, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, सब पे इफेक्ट करता है। सेसेशन जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, बात करना चाहते हैं, उसको अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो कैसे हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू इंट्रोड्यूस? अगर मेरे को पता है कि मेरे घर में कोई स्मोक कर रहा है या मेरा फ्रेंड कोई स्मोक कर रहा है, तो what are the different stages? How do you start with it? सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेसेशन ऑल्सो। सो उसको हम कैटेगराइज करते हैं 5 पार्ट्स में, लाइक प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्लानिंग, एक्शन, मेंटेनेंस। तो प्री कंटेम्पलेशन में वो लोग आते हैं, आप जैसे सपोज आप किसी को भी नहीं बोल सकते हो जिसका मन ही नहीं है छोड़ने का, और उसको पता है कि उसको कभी नहीं कुछ होगा, वो इतना कॉन्फिडेंट है, तो ऐसे लोग प्री कंटेम्पलेशन में आते हैं। तो उनके लिए वी हैव अ सेपरेट काउंसलिंग सेशन, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उनका एक काउंसलर्स बैठे होते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो उनकी काउंसलिंग सेशन करते हैं। तो वो उनको कन्वर्ट करते हैं कंटेम्पलेशन स्टेज में। कंटेम्पलेशन स्टेज में वो लोग आते हैं जो, जिनको पता है कहीं ना कहीं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो छोड़ने से डरते हैं बिकॉज उनका एक डिपेंडेंसी बन गया। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सो थर्ड वन इज प्लानिंग, जो बिल्कुल ही रेडी है क्विट करने के लिए, उसको बस एक प्लानिंग चाहिए कि कैसा ट्रीटमेंट प्लान हो, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। द फोर्थ वन इज एक्शन। एक्शन में हम लोग जो हेल्प करेंगे उनका, कि अगर उनको छोड़ना है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या उनके बिहेवियर में चेंजेस होना चाहिए, डाइट में चेंजेस होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बहुत रिक्वायर्ड है। अगर किसी ने सक्सेसफुली टोबैको क्विट किया है तो मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक फॉलो अप कॉल्स। सो जो आजकल ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेशन जो मैं कंडक्ट करवाती थी जिसके थ्रू इज इनोवेटिव कैंसर केयर के थ्रू, तो उसमें दे हैव लाइक फॉलो अप ऑल्सो। उनका एक प्रॉपर ग्रुप बनता है, लोगों को हेल्प मिलता है, 24/7 का ग्रुप है। अगर किसी को क्रेविंग भी हो रहा है और वो इस जर्नी पर शुरू हो गया है, तो उसको तुरंत हेल्प मिलता है उस सेशन के थ्रू। सो ये रहता है। ओके।
एंड देर आर टू मेथड्स ऑफ क्विटिंग। अब आप जैसे कि हाँ, हाँ। लोग पूछते हैं कि मैम क्विट करना इतना आसान नहीं है, तो देर आर टू मेथड्स ऑफ क्विटिंग। वन इज लाइक आप एकदम से क्विट कर दो, आपको बिल्कुल भी सोचना भी ना पड़े। सो एक मेथड वो होता है। नेक्स्ट मेथड इज ग्रेजुअल मेथड। जैसे इफ यू आर टेकिंग 10 सिगरेट्स इन अ डे, तो आप उसको 10 का 8 करोगे, ग्रेजुअली 5, हम कट डाउन ग्रेजुअली करते यू विल जाएंगे, हाँ। डिक्रीज द काउंट। सो ये दो मेथड भी हमारा जो इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट है वो बताएगा कि कैसे कट करना है, और उसको मूड स्विंग्स ना हो, इरिटेशन ना हो, तो उसको कैसे लाइक बैलेंस करना है, तो उसके लिए वी हैव स्पेशलिस्ट। ओके, आपने आइडेंटिफाई, अगर जैसे होता है कई बार हम छोड़ना चाहते हैं, जनरली एक सेशन में आप लोग क्या क्या इन्वॉल्व करते हो? लाइक इफ आई एम कमिंग टू यू, आप कैसे होता है? बिकॉज जनरली हम लोग, मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, हम चाहते हैं लेकिन हम इस चीज को है ना ओपनली बोल नहीं पाते हैं। ओपनली बोल के कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये तो वो है जो बहुत अवेयर है या जो कॉन्शियस स्टेट में है, जो मतलब जो ठीक है इनके दिमाग में है, बट देन द थिंग कम्स इन कि हाउ डू आई डू इट, आई इट्स नॉट, है ना, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को बात नहीं करनी है। उनको अगर हमें एड्रेस करना हो तो जनरली ऐसे सेशंस में आप क्या करते हो? सो बेसिकली अगर पेशेंट दूर है, वो आ भी नहीं सकता, तो वी हैव ऑनलाइन सेशंस ओके। आल्सो। सो अगर आपको पहले तो हमें उनका हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि व्हाट्स द काउंट, आप क्या स्मोकिंग का आपका काउंट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितने पैकेट्स एक वीक में कंज्यूम करते हो या एक डे में कंज्यूम करते हो। तो हिस्ट्री से ही वो सारा निकोटिन डिपेंडेंस आएगा बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग ही हम बिहेवियरल इंटरवेंशन करेंगे, और हम एनआरटी या नॉन एनआरटी प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, कोई ऐसा केस है, कोई केस स्टडी जो आप डिस्कस या करना चाहते हो, बताना चाहते हो, जिसने आपको भी मतलब थोड़ा सा परेशान किया या फिर? सो आई विल टेल यू वन स्टोरी ऑफ माई पेशेंट, जो कि एक ग्राम पंचायत सदस्य थे गाजियाबाद में। हम्म, हम्म, तो उनका क्या था कि वो मेरे पास आए, एंड उनको कुछ प्री कैंसरस लीजन थे म्यूकोजा में, लाइक उनको कुछ वाइट स्पॉट्स दिखते थे अपने म्यूकोजा में, जो कि उनको लगता था अल्सर्स हैं। तो उन्होंने काफी उसको रब किया, ब्रश से हटाया, बट वो जा नहीं रहा था। तो व्हेन वी लाइक चेक्ड इट, वी डायग्नोस्ड इट्स ल्यूकोप्लेकिया, एक एक प्री कैंसरस लीजन है, ये कैंसर नहीं है, बट अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेन आई हैड टेकन हिज हिस्ट्री, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या रहता है। मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा कि आप क्या स्मोक करते हो, बिकॉज जो ऐसे लोग होंगे उनको बहुत ज्यादा प्यार से हैंडल करना, ये मेरा एक की है, मतलब पेशेंट देखने का। तो उनको बहुत सिंपैथी चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, आप उनको बहुत प्यार से डील करो। तो पेशेंट को आपको ये डायरेक्ट नहीं बोलना कि अच्छा आप स्मोक, स्कोल्ड नहीं करना है। तो जब मैंने उनको बोला कि सर आपका हिस्ट्री बताया, तो उन्होंने बताया कि बेटे मैं सुबह उठता हूँ और शाम को ये होता है, दिन में मैं थोड़ा बहुत सिगरेट या बीड़ी कंज्यूम करता हूँ, स्मोक करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या इसके इफेक्ट पता है जो आपके मुंह में या बॉडी में दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं इससे तो कुछ नहीं होता, मेरे पापा भी पीते थे, उनको तो कभी कैंसर नहीं हुआ। तो उनके पास एक जवाब था देने के लिए। तो उस टाइम मैंने उनका सिर्फ हिस्ट्री लिया, उनके बेटे को बहुत कंसर्न हो गए, बट उनको इतना कंसर्न नहीं थे, बट बेटे ने बोला कि मैम आप कुछ करके इनका क्विट कराइए। तो जब हमने वो जर्नी शुरू करी, तो ही वॉज इन टू प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। वो मतलब ही वॉज नॉट रेडी टू क्विट, उनको पता भी नहीं था कि इसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बट जब उन्होंने क्विट किया, तो आप मेरे पेज पे भी उनका एक टेस्टिमोनियल देख सकते हो, एंड ही वॉज टू हैप्पी। उनसे ज्यादा खुश उनका बेटा और उनकी वाइफ थे कि आपने जो उनको मैजिक, मतलब उनको जो मेडिसिन दिया, बिहेवियरल काउंसलिंग किया, जिसकी वजह से वो टोबैको फ्री हो पाए। तो उसके लिए वो एक जो ब्लेसिंग मिलता है ना, उसको मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। और पेशेंट इज टोटली फ्री फ्रॉम टोबैको, मेरे पास उनका फॉलोअप भी रहता है। एंड उनके साथ साथ जो उनके और गांव के लोग करते हैं, या जो हुक्का भी लेते हैं, उनको अब सारा डिफरेंस पता है। वो एक्टिवली उनको भी समझाते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको नहीं छूट रहा है तो इसके लिए कुछ सेशन प्रोग्राम है या फिर दवाइयां हैं जो उनको कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सारा स्टोरी सुन के और देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट एक जर्नी में इतना सक्सेस पा लेता है एक छोटी सी हेल्प के थ्रू। बिल्कुल, इसमें आपको आप फैमिली काउंसलिंग भी करते हो या सिर्फ एक जो पर्सन जो चाहता है छोड़ना, सिर्फ उसी की काउंसलिंग नहीं, होती है? फैमिली काउंसलिंग भी होता है।
फैमिली काउंसलिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज हस्बैंड वाइफ आ रहा है, वाइफ हमेशा स्कोल करती है, ये इतना स्मोक करता है, मेरे पास ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं पहले वाइफ को अलग सेशन देती हूँ कि आपको उनको स्कोल्ड नहीं करना है, उनको ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना है, ये टोबैको उनको एक हैबिट की तरह नहीं, उनको एक डिजीज की तरह बताना है, और उनको बोलना है कि इसका प्रॉपर क्योर बना है जो कि उनको लेना है। हम अगर उनको ऐसे ही बोलेंगे तो वो डीमोटिवेट होंगे और वो कभी क्विट नहीं करेंगे। तो फैमिली काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ मेजर रोल। छोड़ने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं या कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे जो भी डैमेज हुआ होता है क्या वो रिवर्स होता है, रिवर्सिबल है? ग्रेजुअली स्पेशली स्किन का चेंजेस जो होते हैं। स्किन में अगर एक एज पे अगर आपको लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो, तो डेफिनेटली डाइट और जितना भी ये सारे फैक्टर्स हैं, आपका डे टू डे लाइफ, फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत हेल्प करेगा रिवर्स करने में, बट टोटली रिवर्सिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिवर्स करना है तो आपको एक डाइट्री में अच्छा रखना पड़ेगा, अपने डाइट्री फैक्टर्स अच्छे रखने पड़ेंगे, आपको अच्छा अपना रूटीन रखना पड़ेगा, और टोबैको का कोई भी फॉर्म लेना इज नॉट अलाउड। ओके। तो ये भी है। यूथ को कैसे एजुकेट करना चाहते हो आप इस चीज को लेके? सो यूथ को एजुकेट करने के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स में ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, और ताकि लोगों को पता रहे। और वो प्रोग्राम में सिर्फ बच्चे ही नहीं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स एंड टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें हम जैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू हम सबको बता रहे हैं, स्कूल में जाके ये सारा बताना बहुत जरूरी है। सो वी हैव वॉलंटियर्स ऑल्सो जो कि स्कूल में जाके ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और एक अवेयरनेस मैसेज देते हैं बच्चों को। हर्षिता, यूथ से आपका कोई मैसेज है जो ये क्विट करना चाहता है या फिर कुछ भी ऐसा, इस बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे यूथ को? सो यूथ को मैं एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप लोग क्विट अगर करना चाहते हो तो देन दिस इज द राइट टाइम, इसको लेट मत करिए। ये कोई अशेम्ड फील होने वाली बात नहीं है अगर आप उसको क्विट करना चाहते हो। आपका एक फ्यूचर बेटर होगा, आपका स्किन बेटर होगा, आपका ओवरऑल एक हेल्थ बेटर हो जाएगा अगर आप उसको अभी क्विट करोगे। वो कहते हैं ना, अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट क्योर। तो ये यूथ के लिए यही है कि अगर आप बताओगे ही नहीं तो टोबैको इज अ डिजीज, उसका क्योर हम करेंगे कैसे? तो देन अगर किसी को भी करना है तो इट्स द राइट टाइम टू क्विट, इट्स नेवर टू लेट। एंड क्या क्या बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हम हर एक को करने चाहिए ताकि ये बहुत इजी क्विटिंग हो जाए इसमें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस रखिए। आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी रख सकते हो, आप अपने हॉबीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्लेंटी ऑफ वाटर यू नीड टू ड्रिंक। जब भी आपको क्रेविंग हो रहा है, अगर पेशेंट को क्रेविंग हो रहा है कि बहुत ज्यादा मन हो रहा है और वो एक ऐसे सिचुएशन में है कि वो क्विटिंग जर्नी पे शुरू हो गया, उसको अब पीछे नहीं देखना है, क्विट ही करना है, देन पानी का इंटेक ज्यादा कर सकते हैं बॉडी में। वी हैव सम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ऑल्सो, जो कि लॉजेंजेस फॉर्म में होता है। तो वो क्या होता है, जो सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है टोबैको कंज्यूम करने के लिए, वो उसको स्टॉप कर देगा। तो आपको जो क्रेविंग हो रहा है, टोबैको का जो तलब बोलते हैं स्मोक या स्मोकलेस फॉर्म में लग रहा है लेने का, वही नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एनआरटी हेल्प करता है, वी हैव नॉन एनआरटी ड्रग्स ऑल्सो जो कि हेल्प कर सकता है, बट एक सुपरविजन के साथ ही हम आफ्टर टेकिंग द प्रॉपर हिस्ट्री ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी जाके कुछ भी मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकता है। तो एक प्रोफेशनल सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी शुरू करने से पहले। ओवर द काउंटर जितने भी आते हैं क्विटिंग वाले, डू यू थिंक दैट दोज आर इफेक्टिव? हर एक चीज का डोसेज होता है, जैसे मैंने बोला था कि इट्स अ डिजीज, इसका एक मेडिसिनल जो थेरेपी है उसमें एक डोज डिसाइड होता है। इट कुड बी 10 mg, 20 mg, 30 mg, डिपेंडिंग अपॉन द निकोटिन डिपेंडेंस ऑन द बॉडी। ये सारा आपका एक जो मैंने आपको बताया था सेशन प्रोग्राम में, पहले हिस्ट्री लिया जाएगा, उसके बेसिस पे ही वी कैन प्रिस्क्राइब यू द मेडिसिन। अगर आप जाके 10 mg ले रहे हो और आप कंज्यूम कर रहे हो 10 cigarettes इन अ डे, इट विल नॉट एट ऑल बी इफेक्टिव। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो एक प्रॉपर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिसिन। थैंक यू हर्षिता, हमारी आज की ये कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं जो मुझे लगता है कि हम सब जाने अनजाने करते भी हैं और हम लोग उसको अवॉइड भी कर देते हैं। सो टोबैको एक बीमारी है, ये कोई ट्रेंड नहीं है।
ये कोई भी एक हाई फाई एक स्टेटमेंट नहीं है. दिस इज नॉट फॉर any statement. It is not setting anything, it is not giving you anything, but is taking everything from us. Our happiness, हमारी health, हमारी skin, हमारे looks, हमारा mental peace, stress and I don't know what all. बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं, मुझे नहीं पता, जो मैं जानना भी चाहती हूँ. हमें इस सब के बारे में पता है, सब साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है, फिर क्यों इसका इतना प्रमोशन होता है? हमें नहीं पता हमारी गवर्नमेंट इस पे बैन क्यों नहीं लगाती, मुझे नहीं पता क्यों हर मूवी थिएटर में जब लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, स्टिल उसी में स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा यूथ, हमारे यंगस्टर्स, गांव में बड़े एजुकेटेड पीपल, कॉर्पोरेट्स, हाई फाई लोग, लो लेवल लोग स्टिल उसको कंज्यूम करते हैं. जब ये इतना खतरनाक है तो क्यों इसको रोकते क्यों नहीं है? क्यों इसको इतना प्रमोट करते हैं? जो दिखता है वही बुक बिकता है, क्यों दिखाते हैं? ये एक सवाल है जो शायद हम सब कहते हैं कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ती है, टैक्सेस का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इकोनॉमी सपोर्ट करते हैं. बट हमारे यूथ को हम अगर डेंजर में डाल के, हम अपनी कंट्री, हमारे सिटीजन्स को हम डेंजर में डाल के हमारी कंट्री चला रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं से आना बहुत ज़रूरी है. मिलते हैं अगली बार अनु टॉक्स.